नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक छोटी-सी स्टोरी लेके आया हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं और आप उसमें से कुछ न कुछ अपने लिए ले पा रहे हैं। आज की जो कहानी है, वो भी काफ़ी रिलेट करती है हम सब से। हमको आई थिंक सबको ये लगता है कि कहीं न कहीं जो है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे अपने तरफ से जो है बेस्ट मिलना चाहिए। और क्योंकि हम लोग सभी ऊपर वाले को ही मानते हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है, तो कोई भी काम गलत क्यों होगा? ये जो कहानी है, वो आपको रिलेट करेगी अपनी लाइफ़ से। तो ये कहानी एक छोटे से गाँव की है, एक पहाड़ी गाँव था। वो संपन्न गाँव था, वहाँ पे सभी लोग अपना खेती-बाड़ी करते थे और बैलगाड़ी वगैरह से लेके सामान अपना बेचने भी जाते थे शहर में और कुछ लोगों के पास तो साइकिल वगैरह भी था। वहाँ पर एक मंदिर था जिसमें पुजारी जी थे और सभी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। अब पुजारी जी क्या है कि दिन-रात भगवान की पूजा करते थे और जब भी वक़्त मिलता तो लोगों को बुलाकर कथा वाचना भी करते थे। अच्छी-अच्छी बातें बताते थे, तो इस वजह से लोग काफ़ी उनका सम्मान करते थे। और पुजारी जी हमेशा कहा करते थे कि ऊपर वाला है, हम उसकी संतान हैं, तो जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। कुछ मुश्किल समय आता है तो शायद वो हमारी कुछ लर्निंग के लिए आता है, वो हमें कुछ सिखाता है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक बार वहाँ पे बहुत तेज़ से बारिश हुई और बाढ़ जैसा माहौल बन गया। हालाँकि ये थोड़ा पहाड़ी सा गाँव था, लेकिन फिर भी बगल में नदी थी, उसमें उफान आ गया और पानी एकदम से भरने लग गया। तो सभी लोग विचलित हो गए, पर क्योंकि पंडित जी समझदार थे, उन्होंने बोला, "आप निश्चिंत रहें, हम लोग थोड़ा ऊँचाई पे हैं, कुछ नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि अपना सामान-वामान ठीक से रख लें।" लेकिन पानी था कि कम ही नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब पानी भरने लग गया, थोड़ा-सा लोगों को पैनिक होने लग गया कि क्या होगा आगे? इतने में एक जीप वहाँ पे आई और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम सभी गाँव को कि जो कि बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, उनको खाली करा के सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हैं। आप लोग अपना सब सामान बाँध लीजिए ज़रूरी जो है और हमारे साथ चलिए। पीछे हमारी गाड़ी है दूसरी, वो आपको लेके सुरक्षित स्थान पर आ जाएगी। और लोग जाने लग गए। पंडित जी ने भी सुना, वो बोले, "अरे भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं विश्वास रखो भगवान पे, कुछ नहीं होता। मैं हूँ यहाँ पे, प्रभु की मैं आज अभी पूजा करता हूँ, अभी थोड़ी देर में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा।" लेकिन जो लोग थे, जब जान पे बनती है तो न जाने उन लोगों ने क्या सोचा, वो जाना शुरू हो गए। धीरे-धीरे लोग खाली करने लग गए। जो मंदिर था वो 3 मंजिला मंदिर था। तो जैसे-जैसे पानी बढ़ रहा था, पंडित जी थोड़ा ऊपर आके फिर उनको बोलते कि अरे भाई रुक जाओ, नहीं जाओ, यहाँ पे आ जाओ मंदिर में, मेरे साथ रहो। लेकिन लोग थे कि शायद थोड़ा पैनिक हो चुके थे, क्योंकि पानी लगातार बढ़े ही जा रहा था। पानी इतना बढ़ता जा रहा था कि पंडित जी खुद भी मंजिल के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। अब जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो पंडित जी ने देखा कि गाँव में तो कोई बचा ही नहीं है। तो वो पंडित जी गुम्बद पे आ गए बिल्कुल से, और इतना ज़्यादा पानी ऊपर को आता चला गया। तो पंडित जी बोले, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं इतनी आस्था करता हूँ, आपकी इतनी पूजा अर्चना करी, सभी लोगों को अच्छे कामों में लगाया, अच्छी बातें सिखाई, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है पानी रुक ही नहीं रहा है और एक समय आएगा जब पानी मेरे सर से ऊपर निकल जाएगा और मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तो भगवान, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में ये। तभी वो ये बोल ही रहे थे कि तभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ से निकला, और हेलीकॉप्टर निकला तो वहाँ से अनाउंसमेंट करी उन्होंने माइक से कि आप, लगता है कि आप यहाँ फँस गए हैं, हम नीचे रस्सी फेंक रहे हैं, आप इसको, रस्सी को पकड़ें और ऊपर आ जाएँ। पंडित जी बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, मुझे अभी भी भगवान में आस्था है, कुछ नहीं होगा, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो बोले, पंडित जी जल्दी करें, हमें और जगह भी जाना है। पंडित जी बोले, नहीं, नहीं, आप जाइए, बचाइए, मैं खुद अपनी वो कर लूँगा। तो भाई वो भी कितनी दूर रुकते हैं वहाँ पर। निकल पड़े वो भी हेलीकॉप्टर आगे। अब पंडित जी, पानी और बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल चोटी पे बैठे हुए हैं और पानी बिल्कुल गले के पास आ गया है। तो पंडित जी ने फिर बोला, हे भगवान, कहाँ है तू? सब लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, हैं? इस तरह कौन विश्वास करेगा आप पर कि भगवान होता है, कुछ होता है? मैं इतने लोगों को सिखाता हूँ, बोलता हूँ, कौन मेरे पे विश्वास करेगा? और ये जो चीज़ यहाँ पर हुई है, आज के बाद कोई भगवान को नहीं मानेगा। और मैं भी नहीं भगवान को मानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ में और मैं मरने ही वाला हूँ बस। सो तभी पंडित जी ने देखा कि ऊपर थोड़ा-सा उजाला हुआ और आकाशवाणी हुई। कुछ आवाज़ आई ज़ोर से, और पंडित जी को उन्होंने बोला
कि हे मेरे भक्त, अब तू क्या चाहता है कि मैं साक्षात खुद आऊँ तेरे पास में और बोलूँ कि चलो पंडित जी आओ मेरे साथ और आपको सुरक्षित स्थान पे ले जाऊँ? आपने देखा जिस गाँव में बैलगाड़ी तक ठीक से नहीं चल पड़ती, वो जीप किसने भेजी थी अनाउंसमेंट के लिए कि भाई यहाँ से आप निकल लें, ठीक है? उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर इस रिमोट एरिया में किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, पर उस हेलीकॉप्टर को आप दिख रहे हो और वो आपको बोल रहा है आओ पंडित जी और चलो मेरे साथ। अब क्या चाहते हो आप मेरे से? मैं खुद आऊँ आपको और बोलूँ पंडित जी आओ बैठो मेरे साथ और मैं आपको लेके चलूँ? सो पंडित जी को रियलाइज़ हुआ कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्होंने बोला भगवान मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर दें भगवान कि मेरी आप पे अटूट आस्था है, मैं आपके सहारे हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। इतना था कि पंडित जी को पीठ पे एक झटका लगा और उन्होंने देखा एक बड़ा-सा लकड़ी का टुकड़ा। तो पंडित जी समझ गए, उन्होंने बोला हे प्रभु धन्यवाद। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा और धीरे-धीरे लकड़ी के साथ बहते हुए आगे निकल गए। तो मेरे दोस्तों, जो मुश्किल वक़्त में हम लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर हमारी परीक्षा हो रही हो या ऊपर वाला हमें इस कठिन समय से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो या तो आप सफल होते हैं या आप जो है आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता है। कुछ नेगेटिव कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला या तो सफल होते हैं और या कोई काम आपका अच्छा नहीं हुआ है तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि ऐसा करने से ये काम ठीक नहीं होता। तो आपके एक्सपीरियंसेस काउंट होते हैं। तो जहाँ भी रहें, जिस भी तरह से रहें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और अपनी आस्था बनाए रखें और अपनी मेहनत में कमी ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपकी आस्था इससे और बढ़ेगी और अगली कहानी के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।